अब आइए आपको मैदान खिताबत के पुरबहार वादियों में सैर कराने लिए चलता हूँ। और मैदान खिताबत के एक अजीम शख्सवार जिसने खिताबत के मैदान में कदम रखा तो आपके दयारे मोहब्बत में वो खिताबत परवान चढ़ी और यहाँ से होकर के मुल्क के गोशे गोशे चप्पे चप्पे में अपनी खिताबत से, अपने मुआइज़े हसना से लोगों को फैज़याब किया। हम सब की खुशनसीबी है कि हमारे इस स्टेज की जीनत बने हुए हैं। मैं उन्हें आवाज़ दूंगा, उससे पहले बता दूं कि वो इस शेर का मिस्ताक है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इस शेर का मिस्ताक मैदान खिताबत का अजीम शहसवार हम सब के दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मेरी मुराद हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब अल-कासमी दामत बरकातहुम, प्रिंसिपल मदरसा फैजुल उलूम पडरौना। मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपने मुआइज़े हसना से हम सामीन को महजूज़ फरमाए कि न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो। हजरत वाला से मैं मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूँ कि वो आए और तमामी सामीन को अपने मुआइज़े हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह फल हम्दु लि अहलिही वस्सलातु लि अहलिहा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, काबिल एहतराम हजरात उलमाए किराम, और दूर तक बेतरतीब गैर मुनज़्ज़म हाज़रीन मजलिस, और जहाँ तक आवाज़ जा रही है वो मेरी तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन जो अपने घरों में, अपनी छतों पर और बालाखानों में बैठ करके ये मुबारक आवाज़ें सुन रही हैं, वो यकीनन काबिल सताइश हैं। और ख़ास तौर से हमारे सामने इस मकतब इस्लामिया बड़हरागंज के वसी व अरीज़ मैदान में जो हमारे गयूर बाज़मीर नौजवान नज़र आ रहे हैं, यही तो इस कौम के नैया के खेवनहार हैं, मुस्तक़बिल हैं। मगर शर्त यह है कि ये खुद अपनी जगह पर मुस्तैद रहें। अभी जो मंजर नज़र आ रहा है ये गैर मुनासिब अंदाज है। आप बेइंतहा हसास तबीयत के मालिक हैं, तरबियत याफ्ता भी हैं। बस थोड़ी सी तवज्जो देकर अपने आप को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। मैं जहाँ तक समझता हूँ आज कोई नई बात नहीं है।
ये जो हमारे नौजवान साथी, हमारे अजीज खड़े नजर आ रहे हैं, यकीनन उनके सामने भी जहां पर वो खड़े हैं वहां भी फर्श बिछा हुआ होगा। काश कि ये लोग भी तरतीबवार बैठ जाते। तो मेरी निगाह सड़क तक जा रही है, लोग बेचैन हैं, वो अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। और आपने अगर मोहब्बत और अजमत के साथ मुझे कुछ मौका दिया तो मैं चाहूंगा कि आपकी कुछ खिदमत कर सकूं। जमाने दराज के बाद आपके दरमियान चंद मिनट गुफ्तगू का मुझे मौका फराहम कराया गया है। मैं आपको याद दिला दूं, यही फील्ड है, यही वो जगह है। एक जमाने में एक अदीम शख्सियत मुनाज़िरे इस्लाम की जिंदगी से थोड़ा सा हम लोगों को मौका मिला था। मौलाना ताहिर गयाबी साहब ने प्रोग्राम दिया था। मकतब की बाउंड्री भी इतनी लंबी चौड़ी नहीं थी, ये इमारतें बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी, वो सामने वाली भी बिल्डिंग नहीं थी। और हद तो ये है कि जिस दिन प्रोग्राम तय था, जोहर के बाद वो बाराने रहमत मूसलाधार बारिश हुई कि जहां आप इस वक्त बैठे हुए हैं यहां घुटनों घुटनों पानी लगा हुआ था। और शाम को प्रोग्राम है, हमारे अकाबिर सारे मौजूद थे। हजरत मौलाना सईदुज्जमा साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मसीहुज्जमा साहब रहमतुल्लाह अलैह, सूफी मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना डॉक्टर इब्राहिम साहब, मौलाना हारून साहब, ये सारे अकाबिर मौजूद थे। मौलाना फैयाज अहमद साहब, आज इनमें से कोई नहीं। अल्लाह सबको गरी के रहमत फरमाए। सभी को अल्लाह ताला उनके आखिरी आराम गाह को जन्नत का नमूना और जन्नत का टुकड़ा नसीब फरमा दे, नेमतों से नवाजे, अपना जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए। उस वक्त वो सारे मौजूद थे और मुझे यकीन है कि थोड़ी सी तवज्जो आप देंगे तो उन तमाम हजरात की रूहानी तवज्जो आपके साथ, आपके सरों पर साया फेगन रहेगी इंशाअल्लाह। मौलाना ताहिर साहब को रिसीव करने के लिए अकाबिर ने मुझे हुक्म दिया था और मैं उनको गोरखपुर लेने गया हुआ था। यहाँ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, बारिश से ये पूरा फील्ड भरा हुआ है। सबको यकीन कामिल था कि प्रोग्राम आज कैंसिल। एक तो मौलाना ताहिर साहब गयाबी का प्रोग्राम बड़ी जिद्दोजहद के बाद नसीब से मिला था, दूसरे ऐसे हालात, मैं बेखबर उधर था, उधर कहीं बारिश और इसका नामो निशान नहीं। इतना फोन का सिलसिला था नहीं, वरना उतनी देर में हजारों मैसेज हमारे पास पहुंचे होते और यहाँ पहुंचाया जाता। कुछ नहीं था, सब अपने अपने में मगन थे। मौलाना को लेकर के मैं वहाँ से चला, अल्हम्दुलिल्लाह आफियत के साथ। जब बड़हरा के सरहद में दाखिल हुआ तो कुछ कुछ दाएं बाएं नमूने नजर आए, जिससे हमको भी एहसास होने लगा। बिल्कुल मायूसी और नाउमीदी का मामला था। आज भी उनमें से जो हजरात उस मौजूद थे उस वक्त के, वो आज भी उनको याद होगा। जब मौलाना पहुंच गए, उनको कमरे में ठहरा दिया गया, उनकी ज़ियाफ़त शुरू हुई तो सबकी तवज्जो अब इस जलसागाह के सिलसिले में हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जलसा होगा, मगर अल्लाह ताला ने यहाँ के लोगों को वो हिम्मत, वो हौसला, वो अज़्म और वो सलीका और शऊर दिया है। आप में आज बहुत ज़्यादा होना चाहिए तरक्की के साथ, लेकिन मैं वो नहीं देख रहा हूँ। आपके अकाबिर और बुजुर्गों में था, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो मर्द हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वो बूढ़े हों, यहाँ की सारे के सारे बच्चे
इसी मकतब के माइक से ऐलान किया गया और वो मंजर मुझे भूलता नहीं है। मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि हर घर से हर मर्द, यहां तक कि औरतें, जिसके हाथ जो नसीब हुआ, कोई लोटा है, कोई बाल्टी है, कोई कुछ लेकर के यहां से पानी निकाल निकाल करके नालियों में फेंकना शुरू किया। मेरे भाइयों, जब ये कौम मुत्तहिद होती है तो बड़े बड़े चट्टानों का रुख भी मोड़ देती है, जगह छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। समंदरों का रुख मोड़ा है इनके खातिर। अल्लाह के इन बंदों और बंदियों ने जो मेहनत की, कुर्बानी दी, तो देखते देखते इस पूरे फील्ड में पानी का कतरा नजर नहीं आता था, लेकिन जमीन इतनी नर्म हो चुकी थी कि दलदल जैसा माहौल पैदा हो गया था। फिर दूसरी मुहिम चालू की गई। हाजी दोस्त मोहम्मद साहब आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। हाजी अयूब साहब भी इस वक्त नहीं हैं, उनके बच्चे, उनके नवासे सब मौजूद हैं। उस वक्त ऐलान हुआ कि यहाँ पर मिट्टी तो नहीं लाई जा सकती, हाँ भट्टे से अगर राबिश चली आए तो हमारा काम आ सकता है। खुदा गवाह है, लोग गवाह हैं कि उस वक्त से लेकर के हमारे ख्याल से 4:30-5 बजे से शुरू हुआ और 6 बजे तक इतना राबिश गिरा, गरम गरम राबिश, कि उसकी गर्मी की वजह से भी जो अंदर की रुतूबत थी वो भी हवा बन करके, भाप बन करके उड़ गई। और जब इशा के बाद जलसा शुरू हुआ, स्टेज बना, तो मौलाना ताहिर गियावी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा तारीखी बयान किया था और ऐसी तकरीर पेश की थी कि पूरा जिले नहीं बल्कि पूरे यूपी नहीं, हिंदुस्तान के अंदर उसका चर्चा हुआ था। बड़ी कामयाबी से अल्लाह ने नवाजा। मगर आज उनके बच्चों, उनके सपूतों में वो सलीका नहीं है। अल्लाह के बंदो, मुझे आप अच्छी तरह से जानते हो, जो कुछ मुझे मिला है यहीं की सरजमीन से मिला है। मैंने अपनी जवानी और नौजवानी के सारे अय्याम मदरसा इशाअतुल उलूम के अंदर गुजारे हैं और जो हमारे अकाबिर हैं एक एक लम्हे के मेरी हरकतों से वाकिफ हैं। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने आपके बदौलत, आपकी दुआओं के बदौलत मुझे नवाजा, वो मकाम दिया जो शायद कहीं मुझे नसीब नहीं होता। आज वो अकाबिर नहीं हैं, आज वो हमारे बुजुर्ग नहीं हैं, लेकिन उनकी रूहानी तवज्जुहात और उनकी दुआओं का नतीजा आज हमारी ज़िंदगी में बागो बहार बनाए हुए है। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि ये जो खड़े हुए नजर आ रहे हैं मेरे अजीजों, कम से कम अपने अकाबिर की याद में अपने इस मजमे को ऐसा संजीदा और बावकार बना दो कि आने वाला खतीब जो बड़े एजाज के साथ और बड़ी आरज़ू और तमन्ना के साथ बुलवाया गया है, मौलाना मुफ्ती जो आपके सादुल नजीब साहब बिल्कुल तैयार बैठे हैं, इंशाअल्लाह उनकी तकरीर से हम सब लोग फायदा उठाएंगे। मैं चंद मिनटों के लिए आपको सिर्फ समेटने और उजागर करने के लिए और आपको उस बावकार बनाने के लिए बैठा दिया गया हूं। मैं बारहा कहा करता हूं, आज उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये कहा करता हूं कि हम लोग की हैसियत स्टेशन पर खड़े रहने वाले उस तनहा इंजन जैसी है जो दिन भर, रात भर और साल भर उसी गोरखपुर स्टेशन ही पर रहता है, न कभी बंबई जाता है, न कलकत्ता जाता है, न मद्रास जाता है, न चेन्नई जानता है, बस गोरखपुर में रहता है। हाँ, इतना जरूर करता है कि अपनी मेहनत से एक एक डब्बे को जोड़ जोड़ करके पूरी ट्रेन को दिल्ली रवाना कर देता है, बॉम्बे रवाना कर देता है, चेन्नई रवाना कर देता है, सिकंदराबाद रवाना कर देता है, मद्रास रवाना करता है, जम्मू कश्मीर तक पहुंचा देता है, कलकत्ता बंगाल तक पहुंचा देता है, लेकिन खुद जहां का है वहीं रह जाता है। वही हार हम लोगों का है। हम आपको जोड़ करके वहां तक पहुंचाना चाहते हैं जहां तक पहुंचाने के लिए सादुल नजीब आपके लिए फराहम किए गए हैं। आप उनके लिए अपने आप को मुनज़्ज़म कीजिए। मगर बैठा हूं तो बात सच्ची ज़बां पे लाएंगे, अपने होठों को सी नहीं सकते, जहर के घूंट पी नहीं सकते। यकीनन जो बात सच्ची होगी वो कहना पड़ेगा और कहना ही हक है आज का। ये आपके पीछे जो बैनर लगा हुआ है, आपके सामने मेरे पीछे है,
मदरसा इस्लाह मुआशरा के उन्वान से मुनक़िद किया गया है। इस्लाह मुआशरा है क्या भाई? समाज सुधार। एक बात तो तय है, इस पूरे मजमे में से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज हमारी सोसाइटी, आज हमारा मुआशरा, आज हमारा समाज, हमारा रहन सहन, हमारे शादी ब्याह, हमारा मिलना जुलना, लेन देन, मामलात, चाहे अपने से हो चाहे गैरों से हो, चाहे करीबों में हो, करीबियों में हो या दूर वालों में हो, ये हमारा रहन सहन मुआशरा जो है किसी एतबार से दुरुस्त नजर नहीं आ रहा है। इतनी बीमारियां, इतनी बुराइयां और इतनी खामियां और ऐसे ऐसे नकाइस आज हमारे रोज और शब के मुआशरे में पैदा हो गए हैं। मजीद रोज अफजू आगे बढ़ रहे हैं और हौलनाकियों तक पहुंच गए हैं, जिसका कोई हद कोई और हिसाब नहीं रह गया है। इसको सब लोग मानते हैं, सब लोग जानते भी हैं। अच्छा, कमाल यह है कि हर आदमी से अगर पूछा जाए कि बताओ भाई ऐसी ऐसी बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारियां, बुराइयां अपने गांव में, अपनी बिरादरी में, अपने ख़ानदान में, अपने जवानों में, अपने नौजवानों में, अपने बच्चियों में, अपने बूढ़ों में भाई पैदा हो रही हैं, क्या ये रहना चाहिए कि इसका इस्लाह होना चाहिए? तो हर आदमी कहेगा नहीं मौलाना साहब, बिल्कुल इस्लाह हो जानी चाहिए, चाहे जिस कीमत पर हो जाए। इससे लोगों को बचाना चाहिए, इससे लोगों को एहतियात कराना चाहिए, अमर बिल मारूफ करना चाहिए, नहीं अनिल मुनकर करना चाहिए। ये सारी चीज सब लोग तस्लीम करते हैं। और आज तो आलमी सतह पर इस्लाह मुआशरा की कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। न जाने हजार तंजीमें हैं जो आज मुतहर्रिक हैं, मेहनत कर रही हैं, लेकिन वहीं पर यह भी इंसाफ से मानना पड़ता है कि सारी मेहनत टाए टाए फिश, कहीं से कोई उसका फायदा नहीं नजर आता। अरे हालत तो यह है कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा करता है इंसान बीमारी दूर करने के लिए। और यहाँ ऐसे ऐसे इस्लाह मुआशरा की कॉन्फ्रेंसें होती हैं, लाखों नहीं करोड़ों की अमलाक उसमें जाया होती हैं, मगर वहीं से बुराइयां दो चार और जन्म ले लेती हैं। मैं जहां तक समझता हूं और अब तक का तजर्बा करने के बाद समझ गया हूं कि जानते हैं इसकी वजह क्या है? हर आदमी चाहता है बुराई फैले ना, रुक जाए। हर बाप चाहता है मेरा बेटा मेरा फरमाबरदार बना रहे। हर माँ चाहती है मेरी बेटी मेरी इताअत गुजार रहे, मेरी बातों को माने, मेरे एक इशारे पर चलने वाली होकर के तैयार हो जाए। लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? मैंने अपने अकाबिर के अमल को देखा, उनके फरमूदात को पढ़ा, तो एक राज की बात मेरे सामने आई कि ढिढोरा तो बहुत पीटा जाता है, इस्लाह मुआशरा करना चाहिए, लुजनतुल इस्लाह बना के कमेटी बना देनी चाहिए, फलां शोबे की निगरानी फलां करेगा, फलां शोबे की निगरानी फलां करेगा। लेकिन बात आगे बढ़ती नहीं, खत्म इसलिए हो जाती है कि हम उसूल के खिलाफ इस्लाह का काम करते हैं। इस्लाह करने के लिए चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में इस्लाह हो जाए, हमारे गांव में दुरुस्तगी आ जाए, हमारे मुआशरे समाज के अंदर भलाइयां आ जाएं। तो इसके लिए भाई हर आदमी को जाती तौर पर अपने आप को सबसे पहले आगे करना होगा। तकरीरें हम कर लेते हैं, दूसरों को उभार देते हैं, लेकिन हम खुद उसके अंदर जहां कल मुलव्विस थे आज भी मुलव्विस हैं। उसूल ये है कि जब इस्लाह करना हो तो सबसे पहले अपनी जात की इस्लाह किया जाए, सबसे पहले अपने आप के अंदर सुधार लाया जाए। अगर हमारे अंदर इस्लाह है नहीं, हम हजार को तकरीर से समझा रहे हैं और हमारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किसी कीमत पर दूसरों में फर्क नहीं पड़ेगा।
बात समझ रहे हैं भाई? अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमाया, या अय्युहल्लदीना आमनू, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लदीना आमनू इन्नमा अलैकुम अनफुसकुम, सबसे पहले तुम अपने आप को संवारो। यहां हालत तो यह है कि अगर कहीं सुधार की बात हो रही है, कोई मुकर्रिर बयान कर रहा है बुराइयों को और छोड़ने की तरकीब और ताकीद बताता है, तो हमारे दिमाग में ये झटका आता है, वो तकरीर तो बड़ी अच्छी हो रही है यार, लेकिन आज फलाने भी इसमें मौजूद होता तो बड़ा अच्छा होता। अपनी बुराई नजर नहीं आती, फला की बुराई नजर आ गई। गोया वो ये समझता है कि ये तकरीर, ये इस्लाह की बात दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। यही बीमारी है कि हमारी कोई तहरीक कामयाब नहीं हो रही है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आज बड़े दर्द के साथ एक बताना चाहता हूं, लोग भले तकल्लुफ करें, लेकिन जो बात है हकीकत वो हकीकत है। आपको मालूम होना चाहिए, आप भले अपनी जबान से न बोलें, मैं बोल रहा हूं, आज सबसे ज्यादा अगर हमारे मुआशरे के अंदर गंदगी है तो उम्मुल खबाइस का शौक, नापाक शौक पैदा हो गया है। शराब नोशी ये मुसलमान बच्चे कर रहे हैं। हद तो ये है कि बच्चे और नौजवान कर रहे हैं, अरे औरतें कर रही हैं, और पूरा का पूरा घराना हिसाब आलाइश से नापाक हो चुका है। बताइए, जहां पर जिम्मेदार शराब पी रहा हो, जिम्मेदार जुआ खेल रहा हो, जिम्मेदार ऐसे ऐसे फवाहिश को अंजाम दे रहा हो, तो उसकी आने वाली नस्लों और औलादों से किस खैर की आप उम्मीद रख सकते हैं? मेरे भाइयों, कुरान ने नशे से मना किया। अभी मैंने आपके सामने आयते करीमा पढ़ा था। शराब, जुआ, अंसाब, बुतों का चढ़ावा, जो शिर्क और कुफ्र के मुतरादिफ है, ऐसी ऐसी चीजों, खुद अपनी जात को नुकसान पहुंचाने वाले अमाल, हालात और किरदार को अपनाना, इन सारी चीजों को अल्लाह पाक ने फरमाया रिजसुम मिन अमलि शैतान, ये सब शैतानी काम है। और ऐसे शैतानी कामों से खुद भी बचो, अपने बच्चों को बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ, अपने मातहतों को बचाओ। फरमाया फज्तनिबूहु, उससे बचो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत की बारिश हो जाए, तुम अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक बना जा सको। आज खुदा की रहमत हमसे रूठी हुई है, आज अल्लाह का गजब नाजिल हो रहा है हमारे मुआशरे पर, हमारे नस्लों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे कारोबार पर, हमारी मेहनत मजदूरी पर, हमारे इज्जत वक़ार के ऊपर आज डाका पड़ रहा है। मेरे अजीजों, ये सारी की सारी वजूहात अपने आप नहीं आ रही हैं, हमारे हाथों की कमाई का नतीजा है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत का ये नतीजा है। जैसे हमारे करतूत जाते हैं अल्लाह के तरफ से, वैसे गजबनाक फैसले उतर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूं कि शराब ना, खुमर और नशे का जब नाम लिया जाता है तो आम तौर से सारी दुनिया समझती है कि इससे शराब है, अफीम है, चरस है, गांजा है, हीरोइन है, इस किस्म के नशे वाली चीजें और हलाक करने वाली ही चीजें हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जब नशे की बात आ गई तो हर किस्म का नशा हराम है, हर किस्म का नशा तबाही लाने वाला है, हर किस्म का नशा हमको बर्बाद करने वाला है। अब वो नशे आज दुनिया के अंदर बहुत सारी किस्म के हैं। अब मैं उस तफसील को ज्यादा बयान करके वक्त को जाया नहीं करना चाहूंगा, एक मामूली मिसाल देना चाहता हूं। जिन जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया है और दिमाग पर हमारे वो इतना हावी हो चुका है कि नमाज भले छूट जाए, बिमल की पुड़िया न छूटे। बिमल की पुड़िया मुंह में दबाए हुए हैं और नशे के खिलाफ तहरीक चल रही है।
हाँ भाई क्या होना चाहिए, नहीं तो खत्म होना चाहिए, और तिरंगा की बुढ़िया जेब में रख रहे हैं। मेरे अजीजों, ऐसे ऐसे बहुत से नशे हैं। जुआ है, आज जुआ जिसको हम मुहावरे में स्कीम का नाम दे देते हैं, ऑफर है, स्कीम है। अरे मेरे भाई, ये सब शैतानी अमाल है। तुम्हारे ईमान, तुम्हारे अकीदे और तुम्हारे असल को जाया और हलाक करने वाले अमाल है, और तुम बड़ी सादगी के साथ फैशन के जरिए उसको अपनाए जा रहे हो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, सबसे पहले अलैकुम बिअनफुसिकुम, तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम अपने आप को पहले संभालो, अपने आप को संवारो। खुद नहीं संवरे और हजारों का ठेका लेके घूम रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि तमाम के साथ तुमको भी हलाक कर दिया जाएगा। मुझे याद आ गया, अपने अकाबिर के लिस्ट में एक शख्सियत का नाम आता है, हजरत सन्ना रहमहुल्लाह। एक बहुत बड़े बरगुजीदा शख्सियत, अल्लाह से खौफ व खशियत रखने वाली शख्सियत। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अपना जायजा लेना, अपना मुहासबा करना, दूसरा क्या कर रहा है इससे बहस नहीं, हम क्या कर रहे हैं ये बयान करना मेरा मकसद है, ताकि हमारे अंदर इस्लाह का जज्बा पैदा हो जाए। मेरे अजीजों, सारी दुनिया दूसरों की इस्लाह की फिक्र में लगी हुई है और अपने आप की जात को भुला रखी है। हजरत सन्ना जो है, अल्लाह के नेक बंदे थे, इंतहाई पाकबाज थे, बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, बड़े मुतवाज़े मुनकसरुल मिजाज थे। 24 घंटा अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के जिक्र में लगे रहते थे। उनके सामने हदीस पाक आई, हासिबू कबला अन तुहासबू, अपना जायजा लिया करो मुसलमानों। कभी तो मौका निकाल करके 24 घंटे में, चलो जब रात में सोने जाते हो तो 10 मिनट के लिए मौका निकाल लो। बेहतर तो यह है कि इस्तिंजा वगैरह करने के बाद वुजू करके बिस्तर पर लेटो और ये सोच के लेटो कि शायद ये आज हमारी जिंदगी की आखिरी रात है, हो सकता है सुबह मेरी आंख न खुले तो बावजू मरूंगा तो शहीदों में मेरा नाम लिखा जाएगा। और जब लेट जाओ अपने बेड के ऊपर आराम से, तो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करो और उस वक्त अपना जायजा लो। या अल्लाह, आज सुबह की किरण ने मैंने देखा और उस वक्त लेकर के सूरज की किरण के डूबने और शाम होने तक मैंने इतनी नेकियां की हैं। मैं अल्लाह तेरी दरबार में पहुंचकर तेरे अहकामात को बजा लाया, इतने गरीबों को हाथ पकड़ करके रास्ता दिखलाया, इतने बेसहारों का मैं सहारा बना, इतने लोगों को मैंने अपने माल और दौलत से मदद की है, इतने लोगों को मैंने दुआएं दी हैं। या अगर दूसरा लाइन से है कि मेरी वजह से अल्लाह फला फला का दिल दुखा है, उसके ऊपर मैं शर्मसार होता हूँ, मैंने ये गुनाह किया, मैंने वो गलती की, ऐ मेरे रब पालनहार, ऐ मुझको बख्शने वाले और मेरे गुनाहों से मुझको तौबा की तौफीक देने वाले, मेरे इन गलतियों को माफ फरमा दे। इसी को कहा जाता है अपना जायजा लेना, अपना मुहासबा करना। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, हासिबू कबला अन तुहासबू, अपना मुहासबा कर लो, अपने जिंदगी का जायजा ले लो, किस पोजीशन में तुम जा रहे हो, अच्छाई की तरफ या हलाकत की तरफ। ये जायजा लेना और ये मुहासबा करना एक सुन्नत का अमल है जो हम सब के ऊपर वाजिब है। मेरे दोस्तों, ये नबी की एक सुन्नत को अदा कर लोगे तो मेरा दावा है इस एक सुन्नत के सदके में खुदा तुम्हारे नस्लों तक को हिदायत की तौफीक नसीब फरमाएगा। मगर करके देखो। तो मैं सुना रहा था हज़रत सन्ना का वाकया। बुजुर्ग आदमी, जायजा लेना उनका अपना काम था, रोज का 24 घंटे का मुहासबा करते थे। अगर नेकियां हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते, अगर कुछ गलतियां हो गई हैं तो तौबा करते, अल्लाह से माफ़ी मांगते, फिर दूसरे दिन के जायजे के लिए अपने आप को तैयार करते। आखिर में तकरीबन उनकी उम्र 60 साल, फर्ज कर लिए 60 साल की हुई। आखिर में एक दिन उन्होंने अपना लंबा मुहासबा किया। लंबा मुहासबा मतलब 24 घंटे का नहीं हो रहा है, पूरे 60 साल का मुहासबा हो रहा है।
अब सोचिए मुहासबे का अंदाज क्या है। उन्होंने सोचा, ये अल्लाह तूने अपने करम से मुझे 60 साल की उम्र दी। ये सारे लोग सुन रहे हैं, इसमें 60 साल वाले भी हैं, 50 वाले भी हैं, 45-40 वाले हैं, 20-30 वाले भी हैं, 10-15 वाले भी हैं। अरे भाई, हर तबके के लोग हैं कि नहीं हैं? 60 साल की छोड़ो, 20 साल वाला फैसला करके बताए, 50 साल वाला फैसला करके बताए। फरमाया, कहने लगे, ए अल्लाह 60 साल की जिंदगी मेरी हुई, 60 साल के अंदर कितने दिन हो गए? एक साल में कितने दिन होते हैं? अरे बोलो भाई, एक साल में कितने दिन? चलो जो आपको माने 360 मानिए, 365 मानिए, लेकिन उनके हिसाब से 60 साल में 21,500 दिन होते हैं। 60 साल में कितने दिन हो गए? 21,500 दिन। और हर दिन सिर्फ एक गुनाह हमसे हुआ है। मान लीजिए एक गुनाह है, तो 60 साल में कितने हो गए? 21,500 गुनाह हुए। ये उस शर्त पर है कि एक गलती हो। यहां तो गलतियों का पुजवट लेके हम लोग घूम रहे हैं। आंख खुली सुबह, वहीं से शुरू होता है, वहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। और शाम को सोने से पहले जो आधी मौत कहलाती है, उसके बाद भी न जाने कितने गुनाह के प्रोग्राम हम बना लेते हैं। मेरे भाइयों, ये सोचते सोचते हजरत सन्ना रहमतुल्लाह अलैह सुन्न हो गए। उन्होंने सोचा, एक दो गलती हो तो इस्लाह हो सकती है, एक दो कमी हो तो इस्लाह हो सकती है। मैं बहुत पहले से ये कहा करता हूं कि एक दो जख्म हो तो जिस्म है सारा छलनी। एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी। दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे। आज आलम यह है कि मुसलमानों का रविश, मुसलमानों का मुआशरा, मुसलमानों का समाज, इनके सुबह, इनके शाम, इनकी रातें, इनके दिन, इनका तन्हाई, इनका मजमा, इनका हर हाल इतना दागदार हो चुका है, इतनी खराबियां आ चुकी हैं, पूरा बदन नासूर बन चुका है। हर जगह से पीप निकल रही है, हर जगह से टीस उठ रही है। दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे। इनका इलाज नामुमकिन है। याद रखो, पूरे मुआशरे का इलाज सिर्फ एक शक्ल में हो सकती है कि हर आदमी अपने तौर पर सबसे पहले अपना मुहासबा शुरू कर दे, अपनी जांच शुरू कर दे, अपना तौबा शुरू कर दे, अपनी इस्लाह शुरू कर दे। यकीन जानो, इसी में अल्लाह ने कामयाबी रखी है और पूरी की पूरी कौम का इस्लाह खुदा इसके बदल नसीब फरमा देते हैं। बेशक हजरत सन्ना ये सोचते सोचते अल्लाह का खौफ ऐसा तारी हुआ, ऐसी खशियत तारी हुई, ऐसा गम उनको लगा, ऐसा मलाल और सदमा उनके दिमाग पर पहुंचा कि अल्लाह तबारा ताला के हुजूर अपनी जान जहां आफरी को हवाले कर दिया, उनका इंतकाल हो गया। ऐसा कोई मुहासबा कर सकता है? अपना मुहासबा, हिसाब किताब, जायजा ऐसा लेना, इस तरीके का जायजा लिया कि अपनी जान ही अल्लाह के हवाले कर दिया। ये अल्लाह एक दो गुनाह नहीं है, गुनाहों का अंबार है। तू बड़ा जब्बार है, तू बड़ा गुस्से वाला है, तू बड़ी ताकत वाला है। ये अल्लाह हमारा क्या होगा? एक दो गुनाह नहीं है, हमारी जिंदगी में 21,500 एक दिन एक गुनाह के जरिए से हो रहा है। हमारी जिंदगी में तो रोजाना हजारों गुनाह हो रहे हैं, हजारों गुनाहों के प्रोग्राम चल रहे हैं। अल्लाह हमारा क्या होगा? ऐसा अटैक सीने पर हुआ, दिल पर हुआ, बर्दाश्त नहीं कर सके और अल्लाह के हुजूर अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरे भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर इस्लाह चाहते हैं मुआशरे के अंदर, तो हर शख्स को अपना अपना मुहासबा करना होगा। दूसरों को की कमियों को समझकर उसके लिए इस्लाह को मंसूब करने से बेहतर यह है कि आप ये समझें कि सबसे ज्यादा गुनाहगार मैं हूं। आपको एक राज की बात बताऊं, नमाज के अंदर आप
क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, सूरह फातिहा की तिलावत के साथ क़िराअत कुरान भी करते हैं, चाहे 2 रकात की नमाज हो या 3 की हो या 4 की हो। आखिरी कायदे के अंदर तहियात और दरूद के बाद एक कोई और भी दुआ पढ़ी जाती है। अब वो कौन सी दुआ है हमको तो नहीं पता है, पहले याद था, बड़ारा में था, तो जब से यहाँ से गया हूँ वो भूल गया है। सोचा हूँ चल के बड़ारा ही में पूछ के याद करूँगा। बताओ भाई, आखिरी कायदे के अंदर तहियात और दरूद के बाद कोई दुआ है? कौन पढ़ के सुनाएगा? अरे भाई कोई तो सुना दो। कहते हैं औरतों के पास नाजिल होता है, गाना गाने के लिए 4 औरतों को बैठा दो ना तो नाजिल होता है, मगर उसी वक्त होता है जब कोई कढ़ाने वाली कढ़ा देती है। पहले तो किसी को नहीं मुंह खोलता। अगर किसी ने बेगैरती से एक शेर पढ़ दिया ना तो फिर तो दीवाने मुतनब्बी भी जमा हो जाता है वहां पर। यही हाल है। कोई तो कहो दुआए मसूरा क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। हाँ, पढ़ते भी हैं आप माशाल्लाह, हर नमाज के कायदा आखिरा में पढ़ते होंगे, मगर आज तक तौफीक नहीं आई होगी कि इसका शान नुज़ूल भी मालूम कर लें कि कहाँ से आया है, ये किसकी रवायत है, ये कहाँ से आया है, उसका पढ़ना नमाज में कितना जरूरी है, सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है, क्या है, तफसील से पढ़िएगा, मालूम कीजिएगा। मैं जो आप तक जानता हूं थोड़ा सा बता रहा हूं। ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की देन है। गोया ये उनकी अपनी स्पेशल सुन्नत है। नमाज में आपने नियत बांधी, तहरीमा किया, सना पढ़ा, अल्लाह के जलाल और बुजुर्गी को बयान किया, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, क़िराअते कुरान कर रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं अल्लाह की बड़ाई, सजदे में जा रहे हैं अल्लाह की बड़ाई, जलसे में बैठे हैं अल्लाह की बड़ाई, तहियात पढ़ रहे हैं। इसके अंदर तो मुकम्मल वो मुकालमा है जो अल्लाह ने अपने नबी और हबीब को समझाया है। मेराज का उसके अंदर पूरा नक्शा मौजूद है। ये सारी चीजें आपको मालूम हैं, लेकिन दरूद पढ़ने के बाद से, हालांकि वो फ़ुक़हा का कहना है, हमने तो हिदाया में भी पढ़ा है और दीगर फ़िक़ह की आम किताबों में भी पढ़ा है, अल्लाह के हबीब ने साफ साफ फरमाया, इज़ा कुल्ता औ फ़अल्ता हाज़ा फ़क़द तम्मत सलातुका। और हाज़ा का इशारा है तहियात, कि जब नमाज के अंदर तहियात पढ़ लिया जाए तो उस वक्त आपकी नमाज मुकम्मल हो जाती है और पूरी हो जाती है। तहियात के बाद नमाज है नहीं, चाहे वहीं से सलाम फेर करके आप नमाज से बाहर हो जाइए, चाहे मजीद अपने दर्जे को और नंबरात को बुलंद करने के लिए, मैरिज को आला बनाने के लिए आप दरूद भी पढ़िए, दुआए मासूरा भी पढ़िए, लेकिन नमाज तहियाती पर मुकम्मल हो जाती है। कोई नहीं पढ़ पाया तहियात, लेकिन तहियात के बकदर अगर बैठा रह गया तब भी नमाज मुकम्मल हो जाती है। ये फुक़हा आपको बताएंगे, मैं वो नहीं बताना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुआए मासूरा इन तमाम आमाले हसना के बाद अपनी आजिज़ी, बेबसी, बेकसी को जाहिर करते हुए सैयदना अबू बकर सिद्दीक जैसी शख्सियत कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अभी अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ये मेरे वो रिश्तेदार हैं, मेरे वो मोहसिन हैं, मेरे वो एहसान फरमाने वाले हैं कि जब मक्का के जर्रे जर्रे में मेरी अदावत, मेरी तरफ से अदावत भरी हुई थी, ऐसी तारीख और संग दिल रात में और खतरनाक रात में अगर हमको दुश्मनों के नरगे से निकाल करके अमन व आफियत की पनाहगाह तक पहुंचाने वाली शख्सियत है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर सिद्दीक़ अकबर सिर्फ हिजरत की रात के अपनी कुर्बानी को हमारे हवाले कर दें और उमर उसके बदले में अपनी पूरी जिंदगी की इबादत और रियादत को देने के लिए तैयार है, फिर भी हम फायदे में रहेंगे। वो शख्सियत है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। उन्होंने फरमाया, ए अल्लाह, ज़लमना अनफुसना अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली,
ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, बख्श दीजिए, मैंने तो बहुत बड़ा जुल्म किया। क्या मतलब? नियत बांध करके 4 रकात नमाज पढ़ा, जुल्म किया। सूरह फातिहा की तिलावत की, जुल्म किया। क़िराते कुरान किया, जुल्म किया। सुबहान रब्बियल अज़ीम तस्बीह पढ़ा, जुल्म किया। नहीं नहीं मुसलमानों, सोचो कितना बड़ा मुहासबा फरमा रहे हैं। हर 4 रकात 2 रकात की नमाज के कायदा आखिरा में आप ये दुआ हमको दे करके गए, ए अल्लाह जुल्म ये नहीं कि हमने ये अमल किया, जुल्म ये है कि जिस शान से आपके खिदमत में आपकी जो इबादत जिस अंदाज में होनी चाहिए, जिस तवाज़ो से होनी चाहिए, खुशू और खुदू से होना चाहिए, ए अल्लाह उस मेयार का हमसे नहीं हो पाया। ये हम सबसे बड़ा जुल्म हुआ है। मेरे भाइयों, ये है मुहासबा। फरमाया हासिबू क़ब्ल अन तुहासू। एक जगह फरमाया जिनु अनफुसकुम, अपने आप को तौल लो, अपने आप को परख लो, अपने आप को जांच लो, इससे पहले कि तुमको कुदरत की तरफ से जांचा जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ से जो मुहासबा होगा बड़ा खतरनाक होगा। इसलिए मुहासबे का मश्क करो। आज दुनिया में भी मश्क किया जाता है, रिहर्सल किया जाता है, तमरीन की जाती है कि आने वाले आड़े वक्त में हमारी गाड़ी मत फिसे, आसानी के साथ उसमें हम कामयाबियों से आगे बढ़ सके। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुहासबा तो तुम्हारा होगा, उससे पहले तुम अपना मुहासबा कर लो। इंशाअल्लाह तुम्हारे आखिरत के मुहासबे से अल्लाह ताला आपको बचा लेगा। बोलो भाई, हम तैयार हैं? आखिरत में हिसाब देने के लिए तैयार हो कि यही अपना हिसाब करके अपने आप को पाक करने के लिए तैयार हो? अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, वक्त ज़्यादा होने जा रहा है, सिर्फ एक बात और कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैंने मौजू लंबा छेड़ा है। इन्नमल खमरो से पढ़िए और आखिर तक लाल्लकुम तुफ्लिहून तक इस आयत करीमा को पढ़िए। कुरान में खुद पढ़िए, एक एक लफ्ज का तर्जुमा देखिए, उसकी तशरीह देखिए। अल्लाह ने कितना बड़ा पैगाम और कैसा जजमेंट और कैसी खुशखबरी अल्लाह पाक ने वो सब कुछ उसमें दे रखा है। और सबको ये तंबीह कराया है कि देखो, शराब या नशे की कोई चीज, अज़लाम, जुआ, क़िमार, आज सोसाइटी के नाम पर, आज आफर के नाम पर और खुशफहमी में स्कीमों के नाम पर हराम की रोजियां आप लोग जमा कर रहे हो। दौलतमंद होता जा रहा है, फ़कीर अपनी गुर्बत के दलदल में फंसता जा रहा है। ये सारे जुल्म वाले काम जो कर रहे हो, ये अमली शैतान है, ये सब शैतानी अमाल है। और शैतान कभी तुम्हें बाहर नहीं देना चाहता, शैतान कभी तुमको कामयाब देखना नहीं चाहता। शैतान तुमको हलाकतों में, बर्बादियों में और तबाहियों में ढकेलना चाह रहा है। हम अपनी आंखों से तबाहियां देख रहे हैं, लेकिन हम उससे बाज आने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं सिर्फ एक जुज को आपके सामने रखता हूं। आज ऐसा लग रहा है जैसे ये फैशन बन गया है। शराब को एक मुसलमान भी, हराम तो दूर की बात, वो अपनी इज्जत अफजाई की चीज समझता है, अपनी सेहतमंदी का राज उसमें देख रहा है। मेरे भाइयों, बहुत खतरनाक चीज है ये, उम्मुल खबाइस है। शराब जहां आती है तो हजारों किस्म की तबाहियां अपने साथ गट्ठर बनाकर लाके तुम्हारे सर पर डाल देती है। इंसान को कुछ पता नहीं चलता, कोई होश हवास नहीं रहता। इसलिए फरमाया, अच्छा ये इतनी बुरी लत है कि आज एक बात तो बता दिया कि अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि एहसासे दर्द हो तो दवा दर्द की करें। अफसोस तो यह है कि एहसास ही नहीं। आज मुसलमानों का एहसास इतना मुर्दा हो चुका है कि जिस शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया, हम उसको अपने फैशन और अपनी सरबुलंदी का उसको जरिया समझने लगे। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी बड़ी तबाहियों को दावत देता है और अपने साथ समेट के लाता है। हमारे अकाबिर जो दुनिया से चले गए हैं, इस वक्त मौजूद नहीं हैं, उन्हीं में से किसी ने एक वाकया सुनाया था, मैं अच्छी तरह से याद रखता हूँ। कहने लगे
कि एक दफा आदमी, आप तो समझता है शराब की क्या है, अब तो फैशन बना हुआ है, हर घर में चलता है, सऊदियों में भी पहले चलता था। अरे भाई जहालत ही तो चलता था, लेकिन जिस वक्त तौबा किया है तो इस तरीके से शराब के मटके तोड़े गए कि मदीने की गलियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे सुनामी वाले तबाही के फैलाने वाली बारिश में जैसे सैलाब का पानी बह रहा है। माफ खत्म भी किया उन्होंने, तौबा भी किया, और तौबा का दरवाजा आज भी बंद नहीं है, लेकिन आज शौक से एहसास खत्म हो गया, अच्छा समझ के उसको टॉनिक समझ के पिया जा रहा है। मेरे भाइयों, कैसे तबाही आती है। हजरत ने बताया कि एक अल्लाह वाला कहीं जा रहा था, नेक साले, तकवा परहेजगारी का मुरक्का, सौम सलात का पाबंद, चेहरे पर नूर, दाढ़ी का नूरानियत, चेहरे पर रोशनी, साफ पाकीज़ा कपड़ा। एक औबाश औरत का उससे मुकाबला हो गया, आमना सामना हो गया। इंतहाई खूबसूरत, हसीन और जमील और बेहतरीन किस्म के लिबास में मलबूस, अपना जलवा निखार करके बिल्कुल जा रही थी। सामने अल्लाह वाले की पाकीज़गी नजर आ गई। उसके गोद में एक छोटा सा मासूम बच्चा भी था। तन्हाई का माहौल देख करके उस अल्लाह वाले के करीब गई और जाते ही उसका हाथ पकड़ा और कहने लगी, दावत देने लगी कि मेरे साथ एक घटिया काम करो, मेरे साथ बदकारी करो। उन्होंने कहा तौबा तौबा, हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश किया। कहा मरदूद ये क्या कर रही है, ऐसा करने से पहले मैं हलाक न हो जाऊं, मैं तबाह न हो जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मैं काम नहीं कर सकता, हमारे बस की बात नहीं है। उसने मजबूरन इनको दौड़ करके पकड़ लिया और कहा अच्छा चलो, अगर नहीं हमारे साथ बदकारी कर सकते तो ये बच्चा है, इसको पकड़ करके ज़बह कर दो, इसको जान से मार दो। वो और कहने लगे ये तो कत्ल करना तो उससे भी बड़ा गुनाह है। आज कत्ल करना फनकारी बन गया है। जरा जरा सी बात पर, जरा जरा सी हरकत पर थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई। कैसी रिश्तेदारी और कैसी बिरादरी और कैसा खानदान, कुछ नहीं, जान से मार देना जैसे बच्चों का खिलौना हो चुका है, कत्ल कर देना। हजरत ने कहा मैं कत्ल नहीं कर सकता। कहा अरे तुम बदकारी भी नहीं कर सकते, कैसे इंसान हो, और कत्ल भी नहीं कर सकते हो। चलो नहीं करो, एक काम करो, ये हमारे प्याले में और ये बोतल में ये थोड़ी सी शराब है, इसको पी लो। हर हाल में तुमको इन तीनों में से एक काम करना है, वरना तुम अपने जान से जाओगे। अब भाई 3 बार रास्ते हैं, विकल्प जान बचाना है तो 3 में से एक करना है। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लीजिए आज के हमारे दौर के हमारे मौलवी हजरात होते, हमारे ये नौजवान होते तो क्या क्या अपने चॉइस के मुताबिक शौक फरमा लेते। और मौका गनीमत था, तन्हाई थी, सन्नाटा था, सब कुछ इंतजाम था, क्या हो जाता। लेकिन उस अल्लाह वाले ने, मैं मिसाल दे रहा हूं कि अपना मुहासबा इस तरीके से किया जाए और उससे सबक हासिल किया जाए, वरना अंजाम वही होगा जो उन सब का हो चुका है। उस अल्लाह वाले ने सोचना शुरू किया, ये 3 चीजें हमारे सामने रख रही है, अपने साथ या तो बदकारी चाहती है, इस मासूम का हमसे कत्ल कराना चाहती है, या ये शराब के चंद घूंट पिलाना चाहती है। अब उन्होंने अपने दिमाग और अपने सोच को लगाया, अपने इल्म के मुताबिक अब आपस में जंग किया और सोचने लगे कि हमने तो सुना है, फ़िक़्ह में भी उलमा भी बताते हैं कि जहाँ 2 गुनाह आ जाएं और दोनों गुनाह हैं, फर्क यह है कि एक छोटा गुनाह है, एक बड़ा गुनाह है, तो बड़े गुनाह से बचने के लिए अगर छोटा किए बगैर गुजारा न हो तो छोटा करके काम चलाया जा सकता है। इस किस्म की गलत फहमी का नतीजा ये हुआ कि उस आदमी ने, सादा लौह इंसान ने कहा कि चलो कम से कम हम इसकी बदकारी से तो बच जाएंगे, एक मासूम के नाहक कत्ल करने से बच जाएंगे, ये चंद घूंट शराब ही तो है, अगर इसको मैं पी करके इन 2 बड़े बड़े हलाक करने वाले गुनाहों से बच जा रहा हूं तब भी मेरे हक में भलाई की बात है।
इतना सोच करके उन्होंने अपने हलक के नीचे उतारा। मैं ये बताना चाहता हूँ शराब कितनी खतरनाक चीज है, ये कैसी आग है कि मामूली भी चिंगारी हमारे जात के साथ जुड़ जाएगी, हमारे घर के फूस में लग जाएगी तो मेरे दोस्तों मेरा घर आशियाना ही नहीं, पूरी की पूरी बस्ती और पूरा गांव जलाने के लिए काफी हो जाती है। पी लिया और जैसे ही वो शराब का घूंट उनके दिमाग के ऊपर अपना असर किया तो नतीजा ये हुआ कि उसने उस बच्चे को फौरन कत्ल किया और उस अवबाश औरत के साथ उन्होंने बदकारी भी की। क्या सोच के किया था कि एक ये छोटा गुनाह करूंगा उन दो बड़े गुनाहों से बचने के लिए, और नतीजा ये हुआ कि उस शराब ने उनको इतना इख्तियार दे दिया कि वो दोनों बड़े गुनाहों को भी करने पर मजबूर हो गया। इसलिए मेरे भाइयों अपने बच्चों को, अपनी जात को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपने दोस्तों को बचाओ, इस लानत भरी जिंदगी से सबकी हिफाजत की जिम्मा लो, इस्लाह करो, वरना तुम्हारा भी आशियाना बचने वाला नहीं है। जो अपने आप को बड़े बुजुर्ग समझते हैं, बड़े लैलो नहार के अंदर 24 घंटे अल्लाह के जिक्र को अपना मशगला समझते हैं, याद रखें वो भी हलाकत से नहीं बचेंगे, सब के सब तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। आज पूरा का पूरा कुंबा तबाह हो रहा है। लोग कहते हैं शराब से क्या जाएगा। हमको सुनना, एक जगह राहत इंदौरी ने एक बात सुनाई थी, है तो उसके अपनी दुनियादारी के मिजाज की, वो खुद भी आजिज था, लेकिन एक वक्त आया कि उसने उस चीज को अपनाया भी और मरने से पहले ऐसा तौबा भी कामिल किया। उसने कहा था कि शराब पी के बड़े तजर्बे हुए हैं हमें, लेकिन किसी शरीफ को हम मशवरा नहीं देंगे। ये शेर राहत इंदौरी ने कहा था। मगर उससे पहले एक वाकया सुनाया कि मैं अमेरिका गया, वहाँ मेरे दोस्त रहने वाले थे। ऐसे फेमस लोगों की दुनिया बड़ी अजीब होती है। जब वहाँ पहुँचे तो ये सर्दी से निढाल थे, आवाज़ निकलनी मुश्किल थी, खांस रहे थे, बलगम निकल रहा था। अपने दोस्त के पास पहुँचे जो बेहतरीन वहाँ का सर्जन डॉक्टर भी था। गए तो उसने बड़े आओ भगत के साथ रखा, इनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। आखिरकार राहत इंदौरी ने कहा, यार मैं तुम्हारे पास ख़ास तौर से इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे पास बड़े वसाइल हैं, तुम बड़े यहाँ के माहिर डॉक्टर हो। ये मेरी सर्दी की वजह से, एसी में मुसलसल सफ़र करने की वजह से, ठंडा पानी पीने की वजह से हालत यह है कि मेरी आवाज़ घुट के रह गई है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, मेरा इलाज करो। तो उन्होंने कहा अपने उससे जो खादिम होते हैं इनके लिए एक ला करके दे दो पाउच। वो पाउच आ गया, इन्होंने देखा तो कहा ये तो शक्ल बदली हुई है, ये तो आइटम हमारे ही यहाँ का है, इसके पीने से जाएगा। कहने लगे अरे क्या बात करते हो, तुमने पुरखों की तारीख पढ़ो, बड़े बड़े शहंशाहों और रजवाड़ों के रजवाड़े इसके पीने से चले गए, उनका सारा खानदान खत्म हो गया, सारी दौलत टूट गई और सारी उनकी सतवत खत्म हो गई। ये 3 दिन का बुखार क्यों नहीं चला जाएगा। ये राहत इंदौरी ने कहा है, वो मजाक में कहा है, मैं सच्चाई से कह रहा हूँ, खुदा की कसम शराब का एक कतरा अगर आपके रगो पा में आ गया है, आपके बच्चों में आ गया है, आपके किसी एक घर के अंदर आ गया है, गांव के किसी एक फर्द में आ गया है, पूरे गांव की जिम्मेदारी है उसको उस मुहलकात से बचाओ, वरना पूरा गांव तबाह हो जाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। इसकी वजह से पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। मेरे भाइयों उसका इलाज वही है कि अपने अपने तौर पर हम लोग अपनी अपनी सबसे पहले इस्लाह करने की फिक्र करें, अपनी अपनी फिक्र करें। सोच लो एक मोटी सी बात, अगर गांव के सारे लोग अपने तौर अपने बाप को सही कर लेंगे तो पूरा गांव खुद ब खुद सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। और बाकी हम सोचें, हम तो कह ही रहे हैं, ये लोग सामने वाले अपना अपना दुरुस्त करें, हमारी तो जैसे गाड़ी चल रही है चलती रहेगी। तो याद रखो गाड़ी कहीं नहीं चलेगी, आपस में टकरा के सबको हलाक कर डालेगी। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बातें बहुत लंबी हो गई, कुछ बेतरतीबें बातें हो गई हैं,
कुछ आपके शान के शायद खिलाफ हो गई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वक्त के तकाजे के मुताबिक जो कुछ मेरे जहन में आया मैंने आपके सामने उगल दिया है। अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल साले की तौफीक अता फरमाए। और कुछ ज़ायद वक्त मैंने ले लिया है बेजाजत, इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को हुस्न खूबी के साथ आगे बढ़ाते हुए अनाउंसर साहब आपके प्रोग्राम को आगे ले चलेंगे। एक बात ज़रूर मैं अर्ज़ कर दूँ जो मुझे शुरू में कह देना चाहिए था कि आज एक ज़माने के बाद इतना खूबसूरत मजमा देखने को मिल रहा है। और जैसा मौलाना कुतुबुद्दीन साहब ऐलान कि हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे पास ना दावतनामा ही पहुंचा है और ना इश्तिहार ही पहुंचा है। आज हमारे पास फ़ोन पहुंचा है तो मैं चला आया हूं आपकी खिदमत में। लेकिन ये पता चला है कि मुहर्रिक हाजी इमामुद्दीन साहब, और उनसे बात मालूम हुई तो मैं कहा कि भाई गांव के सारे नौजवानों ने मेरी इसके अंदर मदद की है। बड़े शौक से ज़ौक़ से छोटे छोटे बच्चे बिल्ला लगा लगा करके ऐसे खुशी में घूम रहे हैं और मेहनत और मशक्क़त उठा रहे हैं जैसे लग रहा है उनके यहाँ ईद और बकरीद का त्यौहार आ गया हो। तो अल्लाह ताला इन सारे नौजवानों को कबूल फरमाए, इनके मसाई जमीला को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और इनके ज़रिए से जिन लोगों ने अपने मालो मता को लगाया, इतना खूबसूरत मेला जमाया है, स्टेज बनाया है, इन तमाम नौजवान लड़कों की और हमारी ख़वातीन की, उनकी माँ बहनों की और उनके अकाबिर बड़े बुजुर्गों की, जिनका जिनका जिस अंदाज से भी इसके अंदर मदद लगा है, अल्लाह ताला सबको अपने रज़ा के लिए कबूल फरमाए। और मैं ये ज़रूर दुआ करूँगा अल्लाह ताला हर छोटे बड़े मर्द औरत को अपने दीन मतीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। सबको शराब और बदकारी और हर तरह के फिस्क व फुजूर से हमेशा हमेश के लिए तौबा करके अपनी ज़िंदगियों को पाक व साफ करके अपने अपने तौर पर अपने ज़ात की इस्लाह की सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, हज़रत वाला कुछ यूँ कह रहे थे कि वक्ते तुलू देखा वक्ते गुरूब देखा, वक्ते तुलू देखा वक्ते गुरूब देखा, अब फिक्र आखिरत कर दुनिया तो खूब देखा, अब फिक्र आखिरत कर दुनिया तो खूब देखा। किसी शायर ने कहा है कि कर लूँगा जमा दौलतो ज़र उसके बाद क्या, कर लूँगा जमा दौलतो ज़र उसके बाद क्या, ले लूँगा शानदार सा घर उसके बाद क्या, एक रोज मौत जीस्त का दरवाजा खटखटाए गए, एक रोज मौत जीस्त का दरवाजा खटखटाएगी, बुझ जाएगा चरागे कमर उसके बाद क्या। बड़े ही वालिहाना अंदाज में अपने मुआइज़े हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे हजरत वाला